नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है करण और आप मेरे साथ देख रहे हो प्लास्टोटेक द वर्ल्ड ऑफ प्लास्टिक्स। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारी फैक्ट्री सीरीज चल रही है जिसमें मैं आपको फैक्ट्री सेटअप करना सिखा रहा हूं। तो इंजेक्शन मोल्डिंग की फैक्ट्री जो सेटअप करते हैं, आज उसका दूसरा वीडियो है हमारा। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है एक इंजेक्शन मोल्डिंग फैक्ट्री को स्टार्ट करने के लिए। क्योंकि अगर आप नए हो या जो है आपने कभी इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन देखी ही नहीं और आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हो, या जो है आपने सुना है इंजेक्शन मोल्डिंग के बारे में या कोई प्रोडक्ट है आपके दिमाग में, तो आपको ये मालूम होना चाहिए दोस्तों कि इंजेक्शन मोल्डिंग फैक्ट्री लगाने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, सबसे पहले जो ज़रूरत है वो है बिजनेस के डॉक्यूमेंटेशन के। सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा डॉक्यूमेंटेशन। तो उसके लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए क्या क्या चीज़ें लगती हैं हमें। सबसे पहले आपको आपकी फैक्ट्री को रजिस्टर कराना पड़ेगा, जिसके लिए चाहे आप प्राइवेट लिमिटेड कराइए या फिर आप जो है प्रोप्राइटरशिप पे आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। जो दूसरा है वो है पीओसी डॉक्यूमेंट। पोल्यूशन कंट्रोल का डॉक्यूमेंट जो है आपको लेना पड़ेगा। आपको फैक्ट्री अगर चलाना है तो पीओसी का डॉक्यूमेंट कंपलसरी है। उसके साथ अगर आप फूड ग्रेड आइटम को बना रहे हो, जैसे कि कोई भी पैकेजिंग वगैरह का ऐसा आइटम बना रहे हो जो कि फूड के लिए इस्तेमाल होगा, तो आपको उसके लिए FSSAI का लाइसेंस भी चाहिए होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, आपको फायर क्लियरेंस चाहिए होगा। आपको जो है अपनी फैक्ट्री में जो है फायर का जो पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा कि कभी जो है आग लग जाए तो आपका फायर एक्सटिंग्विशर वगैरह सब प्रॉपर वर्क करे, तो इसके लिए आपको फायर का क्लियरेंस भी लेना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी एंड लेबर कंप्लायंस। तो आपको जो है अपने लेबर्स की, जो आपके वर्कर्स हैं, उनकी सेफ्टी के लिए आपको कंप्लायंसेस बनाने पड़ेंगे। तो इस तरीके से ये डॉक्यूमेंटेशन का सेक्शन था दोस्तों, पहला सेक्शन जो कि इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन। और अगर आपको और जानकारी चाहिए हो या आपको फैक्ट्री लगानी हो या आपको पूरा डिटेल में समझना है, चीज़ों को जानना है, अगर आप फैक्ट्री लगाने जा रहे हो तो थोड़ा सा सब्र करिए, रुकिए। और जो है आपकी स्क्रीन पे हमारा नंबर है, मोबाइल नंबर जो है, यहाँ से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि मैं आपको सही तरीके से गाइड कर सकूं और एक सही सिस्टमैटिक तरीके के साथ आप जो है कार्य को आगे बढ़ा सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे हमारा जो इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर। मतलब कि आपको जानना ज़रूरी है कि आप जो फैक्ट्री लगाने जा रहे हो उसका लोकेशन क्या है और आपको ज़रूरत पड़ेगी एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर की। अब जो लोकेशन तो आप सेलेक्ट कर लोगे भाई, जहां पे आपकी ज़मीन होगी या रेंट पे लोगे। अब जो इसके अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम लोग आपको हेल्प करेंगे डिज़ाइन करने में, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर होना चाहिए। जैसे कि कोई भी चीज़ की, जैसे व्हीकल की पासिंग हो या जो है प्रॉपर स्टोरेज का एरिया होना चाहिए। हर एक चीज़ प्रॉपरली सिस्टमैटिक तरीके से आपकी फैक्ट्री के अंदर होना चाहिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है प्रॉपर वेंटिलेशन फॉर कूलिंग सिस्टम। मतलब कि आपको एक वेंटिलेशन जो है वो प्रॉपर रखना पड़ेगा अपनी फैक्ट्री के अंदर, कि आप जो भी मतलब अब हार्मफुल गैसेस निकलें या जो है गर्मी पैदा होगी जो अब मशीनें चलेंगी तो उस गर्मी को बाहर निकालने के लिए, ताकि आपका जो एनवायरनमेंट सही रहे, मशीनों पे ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े और जो आपके वर्कर हैं वो भी प्रॉपरली काम कर सके। तो इसके लिए दोस्तों डिफरेंट टाइप के वेंटिलेशन सिस्टम होते हैं, फैक्ट्रीज में लगाए जाते हैं, ताकि जो है गर्म जो हवा है वो जो है एनवायरनमेंट में पास हो। नेक्स्ट है हैवी फ्लोर फाउंडेशन। दोस्तों आपको हैवी फ्लोर फाउंडेशन को रखना पड़ेगा। मतलब कि आपका जो फ्लोर है वो हैवीली फाउंडेशन के साथ होना चाहिए, मजबूत सीमेंटेड फाउंडेशन होना चाहिए। इसके लिए क्योंकि मशीन जो है वेटेड होती है, उससे आपका फ्लोर डैमेज ना हो, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि अगर फ्लोर डैमेज होगा तो मशीन इम्बैलेंस हो जाएगी, जो कि आपके प्रोडक्शन पे अफेक्ट करेगी। उसके साथ दोस्तों आपको जो है कुछ और चीज़ें चाहिए होंगी, जैसे कि ओवरहेड क्रेन। अब आपको एक क्रेन सिस्टम चाहिए होगा, चाहे क्रेन आप जो है मोटर वाली लगाइए, ऑटोमेटिक वाली, और या तो फिर आप मैनुअल चेन पुलिंग क्रेन भी आप लगा सकते हो। उसके साथ आपको एक प्रॉपर वाटर कूलिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ेगी आपकी फैक्ट्री में। अब आगे बढ़ेंगे और जानेंगे सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है जैसे आपका इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स। अब जो है आपको क्या ज़रूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने फैक्ट्री का नक्शा बना लिया, आपने डॉक्यूमेंट पास करा लिए, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, आपने सारे कनेक्शंस दे दिए। अब जो है अब आपको सेलेक्ट करना होता है कि कौन सी मशीन चाहिए मुझे। अब उसके लिए आपको एक इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सेलेक्ट करनी पड़ेगी। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन सेलेक्ट करना और किस ब्रांड की सेलेक्ट करना है वो चीज़ डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के ऊपर। आपका प्रोडक्ट किस तरीके का है उस हिसाब से आप मशीन को सेलेक्ट करोगे। और बहुत सारे चीज़ें होती जो मशीनों में देखी जाती,
इन सब चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा क्या क्या आपको देखना है आगे सीरीज में। लेकिन अगर आप मशीन लेने जा रहे हो या जो है इसकी शुरुआत कर रहे हो तो जरूर हमसे कंसल्ट करे बिना मत करिएगा दोस्तों। इसीलिए बार बार मैं बता रहा हूं, आपकी स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सएप नंबर है, आप जो है इससे हमारे से डायरेक्ट जुड़ सकते हो। मशीन के बाद दोस्तों अब मशीन के साथ उसके उसके जो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब आपको चाहिए वो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स। तो ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स जैसे कि आपका दोस्तों हॉपर ड्रायर हो गया। हॉपर ड्रायर का मतलब कि जो आपका रॉ मटेरियल होता है, प्लास्टिक का दाना होता है, इससे जो मॉइस्चर हटाते हैं हम, तो अगर नमी हो गई उसमें तो मॉइस्चर हटाने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना पड़ता है? हॉपर ड्रायर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। कुछ कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनमें कभी कभी नहीं ज़रूरत होती है मॉइस्चर हटाने की, तो वहाँ पे हॉपर ड्रायर का नहीं भी आप इस्तेमाल करोगे तो काम चल जाता है। लेकिन एक फैक्ट्री के ओरिएंटेड में आप एक हॉपर ड्रायर ज़रूर रखिए। हॉपर ड्रायर के साथ दोस्तों ज़रूरत पड़ती है जो है ऑटो लोडर की। ऑटो लोडर का क्या काम है कि जैसे कि ऑटोमेटिकली आपका जो रॉ मटेरियल है वो लोड नीचे से ले जाके आपके हॉपर तक पहुंचा देगा, जिससे क्या होगा, बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, आपका जो लेबर इंटेंसिव वर्क है वो बचेगा। बार बार आपको बोरे में भर के दाना नहीं डलवाना पड़ेगा आपके हॉपर ड्रायर में। तो इस तरीके से आप हॉपर ड्रायर और ऑटो लोडर का इस्तेमाल करिए। उसके साथ अब आपको मोल्ड को ठंडा रखने के लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जैसे कि मोल्ड चिलर या कूलिंग टावर। अब आपको सेलेक्ट करना आपका जो स्पेसिफिक आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको मोल्ड चिलर की ज़रूरत है एग्जैक्टली कि कूलिंग टावर की आवश्यकता है। तो ये भी चीज़ें डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट क्या है, किस मटेरियल का प्रोडक्ट है, पीपी का है, पीसी का है। तो उस हिसाब से जो है हम सेलेक्ट करते हैं कि हमें जो है इसकी ज़रूरत भी है या नहीं है। नहीं होती है तो हम कूलिंग टावर का ही इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर बहुत मोल्ड को ठंडा एक्यूरेट करने की ज़रूरत जहाँ पे पड़ती है, जहाँ पे हॉट रनर के मोल्ड वगैरह होते हैं, वहाँ पे हमें दोस्तों मोल्ड चिलर की आवश्यकता पड़ती है। और इसके साथ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट के साथ हमारा आता है स्क्रैप ग्राइंडर। स्क्रैप ग्राइंडर का क्या काम होता है दोस्तों, कई बार क्या होता है कि आपके रिजेक्टेड प्रोडक्ट निकल आते हैं, तो उन रिजेक्टेड प्रोडक्ट्स को कई बार हमें क्या है इधर उधर फेंकने से अच्छा स्क्रैप ग्राइंडर में हम उनको कट कर लेते हैं, वापस जो हमारा वर्जिन मटेरियल होता है उसके साथ मिक्स करके हम इजीली प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा उसमें डिफरेंस नहीं आता है, तो आप इसका यूटिलाइज कर पाते हो, वेस्टेजेस को आप बचा सकते हो अपनी फैक्ट्री में। उसके अलावा हमको जरूरत पड़ती है एयर कंप्रेसर की। एयर कंप्रेसर का क्या काम है, कई बार ऐसे मोल्ड होते हैं दोस्तों जहां पे एयर कंप्रेस के द्वारा आपको इजेक्ट कराना पड़ता है, तो उस फैक्ट्री में तो एयर कंप्रेसर कंपलसरी है। उसके अलावा बहुत सारी चीजें जहां पे एयर कंप्रेसर इस्तेमाल किया जाता है। कई बार बहुत सारे जो मशीन के कोने होते हैं जहां पे मिट्टी वगैरह हो जाती, डस्ट वगैरह हो जाती, उन सब चीजों को निकालने के लिए भी एयर कंप्रेसर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये तो हो गया दोस्तों मशीन का सेक्शन। मशीन के सेक्शन के बाद अब आएगा हमारा दोस्तों मोल्ड का सेक्शन। मोल्ड बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब हमें यह जानना होता है कि मोल्ड क्या है। यूजुअली जो है दो भागों में बांटे जा रहे हैं, जैसे कि सिंपल मैं दो तरीकों में उनको बांट रहा हूं, एक हॉट रनर मोल्ड, एक कोल्ड रनर मोल्ड। तो हॉट रनर मोल्ड में क्या होता है कि हॉट रनर सिस्टम दिया जाता है जिससे आपका स्पूर रनर गेट वगैरह नहीं आता, डायरेक्ट प्रोजेक्ट एजेक्ट आउट आप करा सकते हो। थिन वाल कंटेनर वगैरह में इसकी बहुत जरूरत होती है, या ऐसे प्रोडक्ट जो बहुत जल्दी सॉलिडिफाई हो जाते हैं, फिर उनके क्या है रनर वगैरह काटने में दिक्कत होती है, तो वहां पे सिंपली जो है हमें हॉट रनर मोल्ड का इस्तेमाल करना पड़ता है। उसके बाद आता है हमारा कोल्ड रनर मोल्ड। कोल्ड रनर मोल्ड बहुत सिंपल मोल्ड होता है, तो इसके साथ क्या है स्पूर रनर गेट वगैरह सारी चीजें होती हैं। तो अब आपके प्रोडक्ट के हिसाब से हमें यह भी सिलेक्ट करना पड़ता है कि हॉट रनर मोल्ड हमारा रहेगा कि कोल्ड रनर हमारा मोल्ड रहेगा। अब नेक्स्ट स्टेप है मोल्ड तो हो गया दोस्तों। अब मोल्ड के बाद आता है आपका रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल मतलब प्लास्टिक का दाना। अब आप जो प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं वो किस चीज का है, पॉलीप्रोपिलीन का है, पॉलीकार्बोनेट का है, एबीएस का है। और दोस्तों क्या है कि अब आप दाना तो डाल लोगे, अब इसके साथ आपको जानना पड़ेगा प्रोसेस की सेटिंग, मतलब मशीन की सेटिंग कैसे करना है, कौन सा दाना सेलेक्ट करना है, क्या टेम्परेचर रखना है। इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों हमारा प्लास्टोटेक कोर्स भी होता है, और जो है उस कोर्सेज के माध्यम से आप इंजेक्शन मोल्डिंग पूरी तरीके से जो है बहुत बेहतरीन तरीके से अच्छे से उसको सीख सकते हो। नेक्स्ट आता है आपका कनेक्शंस की बात करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शंस की। तो आपको 3 फेज का कनेक्शन लेना ही पड़ेगा, कंपलसरी है। बिना 3 फेज कनेक्शन के आपके जो मोटर्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, आपकी मशीन नहीं चलेगी। उसके साथ आपको एक इलेक्ट्रिक पैनल के साथ जो है अर्थिंग और जो है एक बेहतरीन सर्किट ब्रेकर आपको रखना पड़ेगा। अब पावर फेल्योर के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको एक डीजी रखना पड़ेगा, डिजिटल जनरेटर आपको रखना पड़ेगा, तो या डीजल जनरेटर जो है आपको रखना पड़ेगा। तो उससे क्या होगा कि आपका जो पावर फेल्योर होगा तो उसके लिए बैकअप के लिए आपकी मशीनों के लिए डीजी रखा जाता है, कंपनीज में कंपलसरी होता है। तो इतनी चीजें दोस्तों आपके दिमाग में बैठी। अभी क्या ये एक
सिंपल ओवरव्यू है। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं। मशीन एक फैक्ट्री को सेट करने में बहुत सारी गाइडलाइंस लगती हैं। इसके लिए हम लोग यहां पे खड़े हैं, हमारी एक टीम है, बहुत डेडिकेटेड टीम है, जिसमें हम हर एक चीज आपको बताएंगे, सिखाएंगे, आपके साथ जुड़ेंगे, आपकी फैक्ट्री लगवाएंगे और आपकी मदद करेंगे दोस्तों, ताकि आप जो है मार्केट में जो ये आलतू फालतू के स्कैम्स हैं इनसे बच सको। और जो लोग इनकी नॉलेज भी नहीं रखते हैं वो भी लगवाने में जुटे हैं, तो इन सब चीज़ों से आप बच सकें। क्योंकि जैसा मैं बार बार कहता हूं कि बहुत सारे साल हो गए हैं जब मैं सिर्फ आपको सिखा रहा था इंजेक्शन मोल्डिंग। अब वक्त हो गया है, जिनको जिनको इंजेक्शन मोल्डिंग लगवाना है वो लोग जो है हमसे संपर्क कर सकते हैं। आसान है, क्योंकि मैंने ये रास्ते ओपन कर दिए हैं। पहले मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन अब ये मुझे करना पड़ रहा है मार्केट को देख के, क्योंकि जो है क्या है कि सिखाने से ज़्यादा ज़रूरत है लोगों को इस चीज़ पे, क्योंकि नई चीज़ है। बहुत सारे लोग छोटे छोटे कस्बों से या कहीं से भी एक आइडिया लेके आते हैं, और मैं यहाँ पे क्या है कि मैं उन लोगों को हावी नहीं होने दूंगा जो आपके सपनों को बेचें, क्योंकि हम यहाँ पे खड़े हैं उसको बचाने के लिए, और वो चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा। दोस्तों जुड़िएगा हमारे साथ, मिलते हैं इसी सीरीज में, आगे बढ़ेंगे, अगली वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।